Hello बच्चों, let's read the question. The question is a nucleus NXM emits one alpha particle and one beta particle. The mass number and atomic number of product nucleus are. तो mass number और product number atomic number में कितना चेंज आएगा ये हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में हमारी इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस रहती है. ठीक है, इक्वेशन जो होती है एटम्स की वो हमारी क्या रहती है, बैलेंस रहती है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड के जो एटॉमिक नंबर और मास होंगे वो राइट हैंड साइड के एटॉमिक नंबर और मास के क्या होंगे, बराबर आएंगे. तो अब हमें दे रखा है एन एक्स एम, जहां पर ये तो मेरा क्या है, एटॉमिक मास है. ये हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास होता है. और ये जो हम लिखते हैं वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इससे निकल रहा है एक अल्फा पार्टिकल. एक बार तो क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, फिर कुछ बनेगा. और फिर दूसरी बार में बीटा पार्टिकल निकल रहा है, फिर कुछ बनेगा. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल क्या होते हैं. अल्फा पार्टिकल जो होता है उसको हम लिखते हैं 2He4, जहां पर 4 उसका एटॉमिक मास है और 2 उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है. और बीटा पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो बीटा पार्टिकल को हम लिखते हैं +1 बीटा 0. इस तरह से लिखते हैं. मतलब यहाँ पर इसका +1 होता है और यहाँ पर इसका क्या होता है, 0 होता है. तो अब अगर मेरे पास ये है एन एक्स एम और इसमें से निकल रहा है अल्फा पार्टिकल, माइनस हो रहा है 2He4. तो देखिए जो n है उसमें से 2 कम हो जाएंगे और m में से 4 कम हो जाएंगे. तो हमारे पास जो अब बचेगा वो x बराबर क्या बचेगा, मेरे पास n-2 बचेगा. और यहाँ पर मेरा पास बचेगा m-4. ठीक है, 2He4 को हमने निकाल लिया तो n में से 2 कम हो गए और m में से आपके क्या कम हो गए, 4 कम हो गए. ये बचा. अब हमें एक क्या निकालना है, एक और निकलेगा इसमें से बीटा पार्टिकल हम निकालेंगे, A1 बीटा पार्टिकल. तो देखिए ये बीटा पार्टिकल इसमें क्या कर देगा, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, n-2 +1 हो जाएगा यहाँ पर. और x और m-4 में कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि ऊपर तो क्या है, ये 0 है. ये +1 0 होता है हमारे पास. तो इसमें +1 कर दिया, इसमें 0 कर दिया. तो ये हमारे पास क्या हो गया, n-2 +1 क्या हो गया, n-1 x m-4. तो देखिए हमारा एटॉमिक मास तो m-4 आया है और एटॉमिक नंबर जो आया है वो n-1 आया है. तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.